दोस्तों कहते हैं कि राजा जितना कमजोर होता है वो उतना ही डरपोक होता है और एक डरपोक राजा का साम्राज्य उतना ही अस्थिर होता है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक डरपोक राजा से एक बहादुर दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि डरपोक राजा दीमक की तरह साम्राज्य को खा जाता है, जबकि एक बहादुर दुश्मन उस राज्य के साथ जो करता है ताल ठोक कर करता है। मैं यहां पर रेफरेंस राजा से अपने मोदी जी का दे रहा हूं। मोदी जी इतने डरपोक हैं, सवालों से इतना भागते हैं कि पूछिए मत। 11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने हुए, उससे पहले कितने ही साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सवालों से भागने की ऐसी आदत लगी है कि आज भी दूर तक सवालों के आसपास भी नहीं फटकते। अरे इस देश की मीडिया को तो गोद में बिठा चुके हैं, नाम ही इसलिए गोदी मीडिया पड़ गया। वो भी क्या सवाल पूछती है ये इंटरव्यूज में देखा, उसके बावजूद मजाल है मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, क्योंकि उन्हें मालूम है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ पत्रकार भी आएंगे, सच्चे पत्रकार भी आएंगे, वो खाट खड़ी करेंगे। अब इस पुलवामा वाले मामले में, पहलगाम वाले मामले में, माफ कीजिएगा, अब इस पहलगाम वाले मामले में किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वरना नॉर्मली अगर मोदी जी की जगह मनमोहन सिंह या कोई और प्रधानमंत्री होता, सबसे पहले वो राष्ट्र के नाम संदेश देता, फिर अगर दुनिया भर को मैसेज पहुंचाना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, प्रेस के जरिए दुनिया को मैसेज पहुंचाता। लेकिन हमारे मोदी जी ने चुना राजनीतिक सभा, रैली, क्योंकि चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहलगाम जाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार जाना ज़रूरी था, और वहाँ से संदेश दे रहे हैं, वो भी अंग्रेजी में। चलिए माना प्रेस के सवालों से डरते हैं मोदी जी, ठीक है, चले गए। लेकिन इस मुद्दे पर जब देश की सुरक्षा पर इतना बड़ा हमला हुआ है, देश पर इतना बड़ा हमला हुआ है, एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, उसमें देश की सभी बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नदारद है। क्यों? सीधा सा सवाल है और सीधा सा इसका जवाब है कि उनको मालूम था इस सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दल बहुत तीखे सवाल पूछेंगे। उनको मालूम था और कोई पूछे ना पूछे, राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि ये सुरक्षा में भेद का मामला है, इंटेलिजेंस फेलियर का मामला है, सुरक्षा में चूक का मामला है। अब कांग्रेस के पास तो इतना माल जमा है, उनके ज़माने में भी बहुत हमले हुए कश्मीर में, तो उन्होंने क्या क्या सीखा और क्या क्या कदम उठाए वो सब लेकर राहुल गांधी गए थे। लेकिन मजाल है मोदी जी बैठक में आते। अब आपको पता है गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह तो क्या जवाब देते, और अमित शाह जी का तो एटीट्यूड भी आपको मालूम ही है। जितने सर्वदलीय बैठक में नेता थे, खासकर के कश्मीर से आए थे, सब ने सरकार से एक ही गुहार लगाई कि इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि अब जो देश के अलग कोनों में जो कश्मीरी काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, उनको निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि एक गोदी मीडिया ने जो नैरेटिव बना दिया है वो बहुत खतरनाक है। तो ये गुहार सरकार से करनी थी। अब सरकार में कौन थे? वहाँ राजनाथ सिंह और गृह मंत्री और विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे। जब कामयाबी होती है, कुछ जो है सरकार करती है, तो कहते हैं पीएम मोदी ने किया। अब परसों शाम को ऐलान हुए कि पाकिस्तान को लेकर 5 बड़े ऐलान हुए, उसमें तो लिखा था, उसमें उसका आपने देखा होगा कहीं भी उसकी खबरें और सब कुछ, कहीं नहीं लिखा था कि सरकार के 5 बड़े ऐलान, उसमें लिखा था प्रधानमंत्री मोदी के 5 बड़े ऐलान। अगर ऐलान प्रधानमंत्री मोदी के हैं तो भाई शिकायतें भी वही सुनेंगे ना, सवालों के जवाब भी वही देंगे। वहाँ मंत्री जो बैठे थे, मुझे मालूम है उन्होंने तो कह दिया होगा कि ठीक है, हम प्रधानमंत्री जी से इस मामले में बात करेंगे। आसान काम है। अब मेरा से किसी को सवाल पूछना है, मैं अपने जूनियर को वहाँ भेज दूँ तो जूनियर तो यही कहेगा कि ठीक है, मैं बॉस से पूछ के बताऊँगा या आपका मैसेज बॉस तक पहुँचा दूँगा, यही कहेगा ना। आसान सा जवाब है। यही कल हुआ। आज मीटिंग ऑल पार्टी के साथ हुई, जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी साथ थे। हमने सब लोगों ने मिलके जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडम किया।
ऑल पार्टी इरेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री सवालों से भागते हैं। सवालों से वो आदमी भागता है जो सच्चा नहीं होता। क्या उन्हें ये लग रहा था कि कहीं राहुल गांधी ये ना पूछते हैं कि आपने कश्मीर का दौरा क्यों रद्द किया और उसके तुरंत बाद ये क्यों हो गया? या उन्हें लग रहा था कि आप ये बताइए कि इंटेलिजेंस अगर इनपुट था तो फिर सरकार ने वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं किए थे? क्यों इतने पर्यटकों को खाली छोड़ा हुआ था? लेकिन उसके लिए हाथ में कुछ होना भी चाहिए ना जवाब देने के लिए, एक कॉन्फिडेंस होना। सबसे बड़ी कमी बताता हूं मैं आपको, हमारे देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कमी क्या है? हमारे देश के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कमी है सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोदी जी के पास सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की जो चीज़ होती है वो शून्य है, बहुत बड़ा शून्य है। आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है मोदी जी को। कभी औचक से कहीं प्रश्न में फंस जाते हैं तो देखिए उनके हाव भाव, जब टीपी बंद हो जाता है तो उनके हाव भाव देख के आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कभी टीपी पढ़ के भाषण देते हुए सुना उनको? मनमोहन सिंह को कभी टीपी पढ़ के भाषण देते सुना था? या और भी जितने, अटल बिहारी वाजपेयी को कभी सुना था? कभी नहीं सुना था। लेकिन प्रधानमंत्री को जब तक लिखा हुआ ना मिले उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, वो जवाब ही नहीं दे सकते किसी चीज़ का। चुनावी सभाओं में भी टीपी से पढ़ते हैं। अरे चुनावी भाषण तो अपने मन से बोल लिया कि जी, वहाँ भी टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ के बोलते हैं। तो जब आत्मविश्वासी नहीं है तो जवाब कहाँ से देंगे? जवाब तो वो दे सकता है जो आत्मविश्वास जिसमें, मेरे में जो भी है थोड़ा बहुत आत्मविश्वास है, इसलिए मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के जो यहाँ आता है मैं बोलता हूँ। मैं कुछ बिना टीपी पढ़े वीडियोस बनाता हूँ। ज़रूरत हो ज़्यादा से ज़्यादा तो पॉइंटर्स नोट कर लेता हूँ, वो तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जब आत्मविश्वास नहीं होगा तो मैं बिना टीपी के नहीं चल सकता, मुझे टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए ही चाहिए। उसमें जो है बातें घुमाई जाती है क्योंकि वो टीम ने लिखा होता है, वो आदमी खुद नहीं बोलता और लिखता, वो टीम लिख के देती है पूरा। वही प्रधानमंत्री जी आज इंग्लिश में भाषण दे गए बिहार में, बताइए। हंसी की सबसे बड़ी बात तो यह है कल वो भी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ के, सबको मालूम है, फिर भी इतना बड़ा दिखावा। सही पूछते हैं लोग, सवाल पूछते हैं। जब मोदी जी विदेश जाते हैं, जब विदेशी मेहमानों से मिलते हैं तो बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। बात क्या करते होंगे? क्योंकि हर जगह तो ट्रांसलेटर चाहिए होता है उनको। खैर, उसकी मैं वो कमी नहीं गिनता प्रधानमंत्री की। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो उसमें कंफर्टेबल है तो बहुत बढ़िया, वो कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना हो तो आदमी ऐसे ही भागता है सवालों से। एक तो ये कारण लगता है मोदी जी का, या दूसरा मुझे लगता है जो सर्वदलीय बैठक में ना आने का, कि वो इस देश के विपक्ष को कुछ समझते नहीं। स्टैंडर्ड उनका अपने से नीचे समझते हैं। उन्हें लगता है यहाँ कोई भी इस स्टैंडर्ड का नहीं है जो मेरे साथ बैठ सके, मेरे सामने बैठ सके, या जिनके सवालों का मैं जवाब दूँ, या जिन्हें मुझे सफाई देनी हो। फिर तो बड़ा मुश्किल है। जिस देश का प्रधानमंत्री अगर विपक्ष को, जिसके 232-34 सांसद है, उस विपक्ष को अगर अपने बराबर का नहीं समझता, इस काबिल नहीं समझता कि उनके साथ बैठक की जाए, तो फिर जनता तो कहीं भी नहीं टिकती। जनता तो फिर जूतों पर है। तो अगर ऐसा है तो फिर तो विपक्ष के साथ वही होगा जो अब तक होता है। तो अब विपक्ष जितना मर्जी मजबूत कर लीजिए, लेकिन जब सत्ता पलटेगी तब फिर जवाब भी वैसा ही मिलेगा। विपक्ष को कैसा सम्मान दिया जाना चाहिए, ये राजीव गांधी से सीखे, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को यूनाइटेड नेशन भेजा था। याद है आपको? अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने का ऑपरेशन का इलाज करवाया था। जवाहरलाल नेहरू ने अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ की थी। चंद्रशेखर को यूएन भेजा था। विपक्ष का ऐसे सम्मान किया जाता है। विपक्ष का सम्मान नहीं करोगे तो सत्ता तो कुछ दिन की है, आनी और जानी है, उसके बाद सब यहीं की कहानी है। नमस्कार।